तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आज जॉइन इंडियन नेवी की जो साइट है, आपको पता है कि AASSR के फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उसके कारण यह बहुत ही स्लो चल रही है। तो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है, तो उनसे कहा था कि पहले आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों की कई गलतियाँ सामने आ रही है कि किसी का फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसमें फ़ोटो वहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है, या किसी की मेल पर कोई मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेरे पास कई बच्चों के कॉन्टैक्ट है, तो उन्होंने हमसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अब एक स्टूडेंट का मैंने कुछ बहुत टाइम बाद ये आपका जो फॉर्म है, लगभग 7 से 8 मिनट लग गई, तो ओपन किया, क्योंकि वो फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ से कलेक्ट किया है। अभी तक देखिए, आपको पता है कि लगभग सवा 1 बज चुके हैं, और लगभग फॉर्म है आपके जो फॉर्म भर चुके हैं, 3,31,000 के समथिंग फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है? और ये रेशियो शाम तक जा सकता है, तो 3.45 यानी कि 3,45,000 या 3.5 लाख के समथिंग जा सकता है। ओके, अब यदि आपको पता है कि जैसा थंबनेल पर देखा है, यदि आपके परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएँगे, तो आपको पता है कि 3.45 लाख यदि फॉर्म भरे गए हैं, तो 3.5 लाख फॉर्म तो वहीं रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनको सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है? 10 के कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि 2-3 हज़ार कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा बुलाएँगे। इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों बुलाएँगे एक्स्ट्रा? इसलिए बुलाएँगे क्योंकि कोविड-19 में कई बच्चे एब्सेंट भी हो सकते हैं, कई बच्चे टाइम पर भी नहीं पहुँचेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेसेस होगी, इसलिए वो 2-3 हज़ार स्टूडेंट को ज़्यादा बुलाएँगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज बेस यदि एडमिट कार्ड आपका आएगा, तो वहाँ से 3.5 लाख फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएँगे। अब 4 इंपॉर्टेंट अपडेट, यदि आपने जॉइन इंडियन नेवी की साइट का ऑनलाइन फॉर्म भरा है, तो उस समय देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, किन-किन स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, और जो नए स्टूडेंट है 70% जो नए स्टूडेंट अब की बार उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ठीक है? ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, ठीक है? पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ जाओगे क्लियरली, और सारी चीज़ों को मैं मेंशन करूँगा। देखिए, इंडियन नेवी ने यहाँ पर 4 नोट दे रखे थे, जो कि 1, 2, 3, 4 है। अब इनका क्या-क्या महत्व है, वह आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या है, इंडियन नेवी ने कहा है कि आपको सिर्फ़ एक ऑनलाइन फ़ॉर्म सबमिट करना है, आपको कोई भी अन्य ऑनलाइन फ़ॉर्म सबमिट नहीं करना है, और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बेटर वे में सही डालना है। ये नहीं कि हम गलत एज लिमिट डाल दें और फिर अपना ऑनलाइन फ़ॉर्म सबमिट करने लगे, तो वो आपके लिए क्या है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके ऑनलाइन फ़ॉर्म को। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखना है, यदि आपने कोई भी दूसरा डुप्लीकेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, तो भी आपका कोई भी स्टेज में क्या है, रिजेक्ट आप हो सकते हो। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नए हो चाहे पुराने हो, 70% स्टूडेंट में इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा गलती की है, और चौथे पॉइंट में जो पुरानी स्टूडेंट है वो ज़्यादा गलती करते हैं, नई स्टूडेंट इतने होशियार नहीं बनते हैं। तो एक बार मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, तीसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है जॉइन इंडियन नेवी के द्वारा, कि आपको क्या है कि जो आपके एडवर्टाइजमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके क्राइटेरिया के अनुसार आपको सारी जो है एलिजिबिलिटी पॉइंट है, वो आपको फिल करने हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। कई बच्चे क्या करते हैं, अब की बार ज़्यादातर बच्चों ने गलती क्या की है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो कई बच्चों का नहीं बना है कोविड-19 में, तो उनके फॉर्म सिंपल सी बात है भाई, रिजेक्ट हो जाएँगे। दूसरी कंडीशन में, कई बच्चों के तो आपको पता है, कई बोर्ड में कई नई बच्चे क्या हुआ है, 70% फॉर्म इसलिए रिजेक्ट होंगे क्योंकि कई बच्चों के 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं है, उन्होंने गलत डाल दिया, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने, या फिर 12th के जो जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया, मार्कशीट नहीं आ गई, उसने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट को खींच के डाल दिया, तो भी वो भी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन में, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है, उसकी जगह कई बच्चों ने अपना जो है आधार कार्ड डाल दिया, तो वो भी वहाँ पर क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने इस पॉइंट में ज़्यादा गलती की है, तो वहाँ पर उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर, हमने ब्लू बैकग्राउंड नहीं डाला है आपके हमने अपने फ़ोटो में, तो भाई ध्यान रखा करो, एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल 5-6 दिन पहले ये अलर्ट कर दिया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वीडियो देख लिया करो। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ़ोटो में इतनी दिक्कत नहीं होती है, मेरे हिसाब से 99% दिक्कत, 1% उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने फॉर्म रिजेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट पुराने स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है।
ठीक है। कई पुराने स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि पिछली साल कई केसेज़ है वो जॉइन इंडियन नेवी को देखने को मिले थे। वो देखने को ये मिले थे कि पिछली बार जब बच्चे फॉर्म फिल करते थे, जैसे कोई स्टूडेंट राजस्थान का है, ठीक है, तो वो क्या करता था कि नकलबाजी करके अपना जो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेता था। अब वेस्ट बंगाल का जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट्स बना लेता था, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि वो एग्जाम में तो कट ऑफ पार कर जाता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 28-30 ऐसे जाती थी और राजस्थान की कट ऑफ 54 के समथिंग ऐसे जा रही है। तो वो क्या करता था, वहाँ पर तो डोमिसाइल लगाकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन जब पीएफटी देने जाता था तो उस कंडीशन में जब उसके चेक किए जाते थे फॉर्म को, उसके सारे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से, तो वहाँ से उसको लात मारकर भगा दिया जाता था सीधे राजस्थान। तो ये कई मैंने पॉइंट ऐसे देखे थे। जो पुराने स्टूडेंट है 70% इस पॉइंट में फेल हो जाते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण। नए स्टूडेंट इस पॉइंट में हैं वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3.30 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3.45 या 3.50 फॉर्म यहाँ पर टोटल भरे जाएंगे शाम तक, क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा अब बिजी चलने लगी है। फिलहाल इतने फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हम इंडियन नेवी की जो एसएसआर का फॉर्म फिल किया है, क्या उसको हम वापस से डिलीट करके अपना दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर सकते? क्या इंडियन नेवी दोबारा से हमारा जो फॉर्म है उसको अपडेट नहीं कराएगी, हमने जो गलती की है? तो देखिए अभी तक ऐसा इंडियन नेवी ने कोई भी नहीं किया है, लेकिन पहले हाँ, जब आपकी फीस कटती थी तो उस समय इंडियन नेवी आपको एक चांस ज़रूर देती थी कि आप दोबारा से उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या है डिलीट कर सकते थे और नया एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते थे। क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर, जो पुराना अपडेट है उसके अनुसार ज्वाइन इंडियन नेवी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आगे यदि कोई अपडेट मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस बनेंगे, तो इंडियन नेवी बाई चांस क्या हो सकता है कि इतने ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं, तो क्या है कि कोविड-19 भी ज़्यादा है, तो वो पलट भी सकती है कि आपकी जो वैकेंसी है उसको 2 महीने भी आगे सरका सकती है। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करा सकती है, आपके सभी के एडमिट कार्ड भी आ सकते हैं और आपके फ़ी भी वो ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे, आपको सिंपल सी बात है, जब अपना फॉर्म सबमिट कर देते हो सबमिटेड में ही जाकर आप देखते हैं ये कंडीशंस आपके सामने होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पिछली बार क्या होता था कि जब आप फॉर्म भर देते थे तो वहाँ पर लास्ट में क्या होता था, एक तो व्यू का ऑप्शन आता था और एक डिलीट का ऑप्शन आता था। तो क्या होता था कि जब बच्चे यदि लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट तक उन्होंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दी है, उनको पता है, तो यहाँ से जाकर एक ऑप्शन पास में डिलीट का होता था, वहाँ से डिलीट को कर सकते थे क्लिक कर कर, और क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट हो जाता था, लेकिन फीस आपकी रिफंड नहीं होती थी, ये ध्यान रखना है। अब बच्चा क्या करता था, दोबारा करंट अपॉर्चुनिटी में जाता था और वहाँ से उस फॉर्म को दोबारा से क्लिक कर फिल करता था, और फिल करने के बाद वापस वो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर सकता था और आसानी से वहाँ अपडेट कर सकता था यदि उसने कोई गलती वहाँ पर की हो तो ये सारे अपडेट आप ध्यान में रख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने बताए हैं। अभी वेट करना है कि इंडियन नेवी आपको कुछ नया इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे सकती है। सारा आपको थंबनेल पर जो भी दिखाया वो क्लियर आपको सारी चीज़ समझाइए, बस आपको इंडियन नेवी की साइट पर जाकर समझने की आवश्यकता थी। तो इंडियन नेवी यदि कोई अपडेट देगी तो आपको तुरंत जल्दी बताया जाएगा। एक आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट्स एसएसआर की यहाँ पर फॉर्म भरा है और नेवी में सीधा जाना चाहते हैं अब की बार, क्योंकि परसेंटेज जिनकी अच्छी है और अच्छी तरीके से फॉर्म सबमिट किया है, तो वो कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक है, क्योंकि हमने भी यहाँ से मॉक टेस्ट परचेज किया था और ऑफलाइन एग्जाम से संबंधित है, उससे संबंधित आपके एसएसआर के मॉक टेस्ट होते हैं, और इसके साथ ही आपके एयरफोर्स के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि अभी आपका पता है कि एग्जाम से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है एयरफोर्स ने भी जारी की है, पता लगा है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से सीधा सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं 299 रुपये का, जो कि आपको 12,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 100+ कोर्स यहाँ से मिल जाते हैं। सारे लिंक आपको डिक्शन में मिल जाएंगे, डिक्शन में जाकर इन लिंक को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी नेवी एयरफोर्स का मॉक टेस्ट है, इनकी साइट पर भी जा सकते हैं, इनका एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आपके नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।